जय हिंद दोस्तों। अभी हम सभी के बीच उपस्थित है सिवान जिले के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर करुणानिधि सर, जो कि प्राणेश्वरी आयुर्वेदिक क्लिनिक के संचालक हैं। अभी हम इनसे मिलेंगे और इनका परिचय इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले सर, सच से सच तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर करुणानिधि यहाँ हॉस्पिटल रोड में चौधरी मोड़ के पास अपना क्लिनिक डाले हुए हैं और मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद से ही इलाज करता हूँ। सर, आयुर्वेद अभी के जो ज़माने में मुझे लगता है कि हर मरीज या मतलब पूरे तरीके से एलोपैथिक में भीड़ है। उस एलोपैथिक के भीड़ में आयुर्वेद क्यों? देखिए, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है बहुत ही बड़ी चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद के जानकार की संख्या घटती जा रही है क्योंकि हम लोग एलोपैथ के झुकाव से पीड़ित हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जल्दी के चक्कर में हर काम, जैसे हम लोग सुबह से उठ के सुबह का नाश्ता जल्दी, सुबह का हर एक काम जल्दी, नौकरी में जल्दी जाना, ऐसे ही जल्दी के चक्कर में चिकित्सा विधि को भी जल्दी वाला अपना लिए हैं। देखिए, एलोपैथिक चिकित्सा का दूसरा नाम है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी के तौर पे आप एलोपैथ में जाइए, दिखाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कभी एलोपैथिक चिकित्सा में आपको शुगर, बीपी, हार्ट ऐसी कोई समस्या होती है, जब कही जाती है कि आपको ये अमूमन दवाएं प्रतिदिन मरते दम तक खाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप आयुर्वेद में आके उन दवाओं का डिस्कस करें और आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें। आयुर्वेदिक दवाएँ, देखिए, एक छोटी सी कहावत के तरह हम आपको समझाएंगे कि साइंस में ऐसा पढ़ा जाता है कि हम लोग के जीवन से पहले डायनासोर यहाँ धरती पे रहते थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डायनासोर का अचानक लोप कैसे हो गया, कैसे अचानक से डायनासोर यहाँ से विलुप्त हो गए, विलुप्त होने का कारण सिर्फ इतना था कि पृथ्वी के जो टेम्परेचर थे उस समय के जो हालात थे, वो टेम्परेचर का अचानक से घटना, धरती पे अचानक से टेम्परेचर घटने लगा और उस टेम्परेचर में डायनासोर अपने आप को ढाल नहीं पाए। वैसे ही जब भी हम नेचर से अपने आप को अगर ढाल नहीं पाते हैं तो हम नेचुरली बीमार पड़ना तय है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेचर से जितना ही दूर होते हैं उतना ही हम लोग के इस धरती पर रहने की संभावना कम होती जाएगी। अच्छा सर, कहीं एलोपैथिक में झुकाव का एक ये भी तो वजह नहीं हो सकता है, जैसा कि कहा जाता है कि आयुर्वेदिक का जो चिकित्सा होता है महंगा होता है, कहीं एलोपैथिक की तरफ झुकाव का ये कारण भी तो हो सकता है? देखिए, हर एक पैथी में सस्ती इलाज पद्धतियाँ, मतलब कहने का मतलब कि सस्ती इलाज प्रक्रियाएँ हैं। एलोपैथ में भी है, आयुर्वेद में भी है। देखिए, एलोपैथ लाक्षणिक चिकित्सा करता है, कहने का मतलब कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एलोपैथ में मुख्य रूप से होता है। और आयुर्वेद में सिस्टम, जो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या स्केलेटन सिस्टम हो गया, जो हम लोग का ऑर्गन है उनका ट्रीटमेंट होता है। ऑर्गन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डीपली नॉलेज लेके उस ऑर्गन के, जैसे मानिए आपको शुगर हुआ तो शुगर में पैंक्रियाज से निकलने वाला जो इंसुलिन है उससे या उसकी कमी होने के कारण शुगर होता है। तो आयुर्वेद में उस इंसुलिन को बढ़ाने के लिए पैंक्रियाज को पुश किया जाता है, यानी इसमें ऑर्गन का मेडिसिन ज़्यादा चलता है। जी। और एलोपैथ में सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट होता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम है तो ऊपर से आपको एक्सटर्नल तरीके से इंसुलिन का भरपाया किया। तो ऐसे ही हर एक रोग में, बीपी है, मानिए आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण बीपी बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में है, तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल ना हटा के हम उस ब्लड को ही पतला करते हैं, एलोपैथ में ये है। लेकिन आयुर्वेद में देखा जाता है कि वो मटेरियल जहाँ से तैयार होके जा रहा है ब्लड में, उस मटेरियल को कम करें या ब्लड को ऐसा पॉजिटिव वे में लाएं कि उस कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर सकें, तो ब्लॉकेज कम हो जाता है। तो बड़े बड़े डिजीज होने का कारण कभी कभी छोटा भी होता है, लेकिन एलोपैथ में तो हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे ही किया जाता है। बुखार है तो बुखार की दवा, सर्दी है तो सर्दी की दवा। तो ये ट्रीटमेंट एलोपैथ से थोड़ा अलग है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में हम लोग सिस्टम वाइज उस ऑर्गन का इलाज करते हैं। सर, बहुतेरों बार देखा जाता है कि क्या होता है कि जब पेशेंट एलोपैथिक से हार जाते हैं, मतलब एक जैसे थके, मतलब अब हो जाता है कि अब वो
क्या होता है ना कि अब आपको जितने दिन तक जीवित है उतना दिन तक आपको एलोपैथ का दवाई का सहारा लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वैसे पेशेंट को भी आयुर्वेद के तहत दवा से मुक्ति दिलाया जाता है। कुछ मतलब जैसे कि कुछ दिनों के इलाज के पश्चात उनका बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है और उन्हें दवा से मुक्ति मिल जाए, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है सर। देखिए, हम लोग में कोई कमी नहीं है। जो भी सामान्य लोग हैं जो पेशेंट के तौर पे कहीं भी इलाज कराने जा रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है। देखिए, आपको छोटा एक प्रमाण देते हैं कि टेलीविज़न के ऐड में जब किसी पेस्ट का या किसी क्रीम का प्रचार किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इसमें नीम है, तुलसी है, नींबू है, नेचुरल चीज़ें पड़ी हैं, तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लोग चाहते हैं कि हम आयुर्वेद में अपना इलाज कराएं, लेकिन उनके पास ऑप्शन की कमी है। अगर किसी से पूछा जाए किसी भी शहर में कि आयुर्वेदिक डॉक्टर की लिस्ट दी जाए तो मुश्किल से हर एक शहर में 10 से 12 ही डॉक्टर मिलेंगे जो आयुर्वेद से इलाज कर रहे होंगे। तो हम लोग नेचर के प्रति अग्रसर हैं, कहने का मतलब उसके प्रति अट्रैक्शन है, लेकिन हम लोग के पास ऑप्शन की कमी है, इसलिए आयुर्वेद को नहीं चुन पाते हैं। एलोपैथ से आयुर्वेद का कोई झगड़ा नहीं है। एलोपैथ का ट्रीटमेंट आप लीजिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लीजिए। आपका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ गोड़ टूट जाए या कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ही एलोपैथ। सरकार भी इसीलिए फोकस करती है एलोपैथ पे, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट का तादाद ज़्यादा है। लेकिन जब कभी एलोपैथ में ऐसा कहा जाए आपसे कि ये दवा आपको जीवन भर खाना पड़ेगा, थायराइड की दवा है, हार्ट की दवा है, शुगर की दवा है, बीपी की दवा है, जब लगातार आपको कहा जाए कि जीवन भर ये दवा खानी पड़ेगी, तब तो कम से कम आयुर्वेद में आप आइए और डिस्कस करिए, डॉक्टर से बात करिए। एलोपैथिक डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा यही खराबी है कि वो पेशेंट को टाइम नहीं देते हैं और हर एक चीज़ अपने जांच के आधार पर तय करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बस गए और वो पेशेंट क्या बोले सर, लिखे डॉक्टर से धक्का धक 10 दवाइयाँ लिख दिए, बस हो गया उनका। पेशेंट, हमको लगता है कि पेशेंट अपनी बातों को पूर्ण रूप से रख नहीं पाता है, तब तक डॉक्टर साहब ने अपना मेडिसिन लिख दिया। और तो सर वो मुझे लगता है कि वैसे ही पेशेंट को लगता है कि आजीवन दवाई चलाने पड़ता है, लेकिन फिर भी बीमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होती है। देखिए, एलोपैथ में डॉक्टर ये करने का कारण भी है। एक तो संख्या से अधिक पेशेंट को देखने का तरीका एलोपैथ में है। कम से कम समय देंगे तब आप ज़्यादा पेशेंट को देख पाएंगे। दूसरा है कि अगर पेशेंट आपसे डिस्कस करता है तो डॉक्टर को भी पता है कि जो हम दवा दे रहे हैं उसका रिएक्शन है। लेकिन जब कभी ये पेशेंट पूछ दे कि हाँ इस दवा का रिएक्शन है सर, लें कि ना लें, तो डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए पेशेंट को वो समय ही कम देते हैं कि वो कुछ पूछ ना पाए। मुझे लगता है कि आज के वर्तमान ज़माने में एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं उनका पेशेंट का इलाज करना का मकसद कम, लेकिन पैसा कमाना का एक जरिया ज़्यादा बन चुका है एलोपैथ में। इस तरीके का भी है सर? जी, देखिए, कुछ डॉक्टर, सारे को तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो सिर्फ बिजनेस के तौर पे रोगियों का इलाज करते हैं। उनका सिर्फ यही मोटो है कि पेशेंट आया, 10 जांच लिखे, जांच के आधार पे कुछ दवा लिखे और ऐसी दवा लिखे जिससे हमारा पॉकेट भर जाए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर हैं जो अनुभवी हैं, जिनका यही मोटो रहता है कि हाँ पेशेंट जो आया है उसको ठीक करें। तो देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एलोपैथ में इलाज कराइए, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बार आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक है उनसे संपर्क करिए। सर हैं जो सिवान ज़िले के जो भी पेशेंट्स हैं सर हैं, सर से आकर एक बार आप लोग सलाह लीजिए। देखिए, सलाह लेने में कुछ नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि एलोपैथ में एक दिन का जो कॉस्ट लेते हैं डॉक्टर्स, मुझे लगता है कि सर का 1 महीने का दवा भी उससे कम रेंज में हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। आप अगर नाड़ी परीक्षण कराते हैं, सिर्फ नाड़ी का परीक्षण कराते हैं, तो डॉक्टर आपके वेट के अनुसार, आपके नाड़ी परीक्षण के अनुसार, आपके जीभ देखने के अनुसार, आँख का कलर देखने के अनुसार रोगों को तय कर लेता है। बहुत इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग जांच लिखते हैं। अब हार्ट का रेशियो अगर ब्लॉकेज का 80% कहीं से आया है तो उसको हम जानकारी के लिए दवा के बाद कराते हैं कि कितना % घटा। तो ऐसा नहीं है कि जांच हम लोग नहीं कराते हैं, जांच कराते हैं, लेकिन
जांच कराने का जो प्रक्रिया है वो मुद्रा विमोचन नहीं है, मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यही तो है सर, एलोपैथ में देखा जाता है ना कि पेशेंट गया और धका धक डॉक्टर साहब ने 10 जांच लिख दिया, और 10 जांच, और पता चला कि जो बीमारी है उससे इस मतलब जो जांच है उससे कोई रिलेशन नहीं है, और उसके बाद धका धक। तो मुझे लगता है ऐसा क्या होता है ना कि वो डॉक्टर्स क्या है ना कि उनको पेशेंट के सही होने से मतलब नहीं, अपना जो कमीशन बनता है बस उन डॉक्टर्स को उससे मतलब रहता है। देखिए कुछ डॉक्टर मजबूर हैं जो दूसरे के नर्सिंग होम में बैठ रहे हैं, उनका टारगेट है कि महीने में अगर आप 2.5 लाख रुपया नहीं ट्रांजैक्शन कराते हैं तो आपको इस नर्सिंग होम से हटा दिया जाएगा। तो वो एक तरह से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि अगर 2.5 लाख का सेल वो महीने का नहीं दे रहे हैं तो नर्सिंग होम वाले दूसरे डॉक्टर बिठा लेंगे, तो इसलिए वो मजबूर है। तो कभी कभी इसके चलते भी ये गलती हो जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद को भी अपनाइए, और एक बार सर के यहाँ आइए और आयुर्वेद के एक महज देखिए, आप लोग जो एलोपैथ से इलाज करा रहे हैं उसके साथ साथ 1 हफ्ता का ही सर से दवा लें और उससे देखें। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एलोपैथ से थके हारे हुए पेशेंट को भी आयुर्वेद में ठीक किया जाता है। अब रही हम बात करेंगे सर से, जैसे कि देखा जाता है कि एलोपैथ में जो कि डॉक्टर्स का फी का लेने का जो तरीका है वो भी बड़ा चीप है कि आप 10 दिन के बाद आइएगा तो आपको दोबारा फी देने का। इसमें सर का अपना क्या स्कीम है, सर से हम बात करेंगे। देखिए 1 टाइम फी हम लोग लेते हैं, फी ना लेने का कारण है सर 1 टाइम फी क्या है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा से बताइए। देखिए हमारे क्लिनिक पे जो भी पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले 1 टाइम हम लोग फी लेते हैं। मिनिमम चार्ज है 200 से 300 का चार्ज होता है, और वो फी तब तक रहता है जब तक आपका रोग सही ना हो जाए। मतलब आप एक ही बार के फी में जब तक रोग सही होना है तब तक इलाज कीजिएगा। और सर देखा जाता है कि हर एक 15 दिन पे जो कि डॉक्टर है अपना फी, वही टारगेट वाली बात है, टारगेट पूरा करने के लिए उन लोगों को पैसा कैसे भी ट्रांजैक्शन कराना है। और तो देखिए उन आप सभी ऐसा कीजिए, उन सब डॉक्टरों को से दूरी बनाइए ताकि उनका जो पैसा ऐंठने का तरीका है उससे वो लोग दूरी बनाए। जब आप उन डॉक्टर से दूरी बनाइएगा तो वो उनका जो पैसा ऐंठने का तरीका वो उससे दूरी बनाएंगे, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा फायदा होगा। और इसके साथ ही हम सर से बात करेंगे, जैसा कि सर एक शिविर लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, मुफ्त मेडिकल कैंप दिनांक 2 अगस्त 2022 को, जिसका मूल उद्देश्य है जो वैसे लोग जो कि पैसा के अभाव में या फिर जानकारियों के अभाव में, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि जानकारी के अभाव में एलोपैथ में जाके आप अपना पैसा झोंक रहे हैं लेकिन उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पैसा के अभाव में सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। वैसे पेशेंट्स के लिए सर का एक प्रयास है, और इसके लिए हम सर को पूरे अपने चैनल के तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर ने ऐसा प्रयास किया। वैसे गरीब लोगों के लिए सर 2 अगस्त को एक कैंप लगाए हैं, जैसे कि जिसमें देखिए आज देख सकते हैं कि बिहार शराब की वजह से किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। उसमें सर का देखिए मकसद है नशा मुक्ति। वैसे परिवार जो कि शराब से जैसे कि चच्चा का सरकार है, आप सब जानते हैं, और शराब पूर्ण रूप से बंद है लेकिन पूर्ण रूप से चालू भी है, ये भी आप लोग जानते हैं। और वैसे लोगों को, गरीबों को मदद करने के लिए, उनके परिवारों को संवारने के लिए सर का एक प्रयास है नशा मुक्ति, और भी बहुत तरीके की बीमारियां हैं। सर से उस कैंप के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। देखिए 2 अगस्त मंगलवार के दिन हम फ्री कैंप रख रहे हैं। फ्री कैंप रखने का हर एक डॉक्टर का अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा मुख्य मोटो ये है कि जो गरीब पेशेंट हैं, जो नहीं जानते हैं कि मेरे पास पैसा कब आएगा, कब तक हम किसी रोग का इलाज करा पाएंगे, वैसे पेशेंट के लिए फ्री में दवा का वितरण उस दिन हम करेंगे। खुद उनका जांच करेंगे और इस प्रयास में उनका जांच करेंगे कि रोग को सही से पकड़ पाएँ। जांच की भी सुविधा है, जो मेरे मार्केट में जो भी जांच घर वाले हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उस दिन जांच फ्री में हो। जांच भी फ्री में होगी, दवा भी फ्री में देंगे, और रोगों का अनुमान हम खुद लगाएंगे और उनको दवा देंगे। दवा का भी प्रावधान ये है कि उनको हम ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए दवा दे दिए और फिर ठीक नहीं हुआ तो वो नहीं आए, उनका पूरा हिस्ट्री भी हम रखेंगे। उसके लिए पेशेंट से हम ये बस कह रहे हैं कि अपना आधार कार्ड और नंबर, मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड दोनों लेके आएँ, जिससे उनकी हिस्ट्री की जानकारी आगे भी ली जाए। सर ये तो कैंप की बात। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि कहीं ये कैंप का मकसद पॉपुलैरिटी तो नहीं ना है? नहीं,
इसमें कहीं नहीं ये बात है। देखिए मेरा बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरीके का करते हैं कि एक बार कैंप लगा दिए, पब्लिसिटी मिल गई और उसके बाद पेशेंट को ऐठना। कहीं सर का भी मकसद ऐसा नहीं ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपके सिवान जिले में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो आयुर्वेद से पूर्णतः इलाज करता है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस नाम का कोई डॉक्टर है जिसका नाम करुणानिधि है और प्योर आयुर्वेद से ही इलाज करता है, लोगों को ठीक करता है। तो ये लोग जाने कम से कम कि उनके दिमाग में ये ऑप्शन है कि हाँ हमें आयुर्वेद से दिखाना है तो कहाँ जाएं, तो एक ऑप्शन मिला, बस यही कारण है। चलिए अंत तक हम डॉक्टर साहब को इस तरीके के प्रयास के लिए पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि क्या सर ऐसे भी इस कैंप के बाद अगर ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो कि पैसों के अभाव में इलाज नहीं कर पाते, उनके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए सरकार ने तो IPL BPL के तहत बहुत लोगों को बांट दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया सर वो भी मुझे लगता है IPL BPL भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि पैसे वाले हैं। सक्षम लोग, असक्षम लोगों को नहीं मिलता है। सक्षम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गरीब पेशेंट है जिनके पास पैसे की कमी है, अभाव है, वो कभी भी बिना कार्ड के भी आएंगे, इलाज कराएंगे, उनका दवा हम फ्री में देंगे। चलिए ऐसे डॉक्टर्स को एक बार मतलब बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे डॉक्टर्स का दिल से सैल्यूट। पैसे ऐंठने वाले ज़माने में ऐसे डॉक्टर्स को एक बार दिल से सैल्यूट करते हैं सर। आपके जैसा डॉक्टर्स को बहुत जरूर, इस सिवान को तो बहुत ज़रूरत है सर आपके जैसे डॉक्टर। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 अगस्त को आप लोग ज़रूर आएँ कैंप में और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का फ़ायदा लें। और अंत में सिर्फ यही बोलेंगे, जय हिंद।